एपिसोड 2 अनोखी शादी 2। सिया को तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि करण ऐसा कैसे बोल सकता है। करण अच्छे से जानता है कि सिया मॉडल बनना चाहती है। प्रकरण ने सिया की मन की बात की परवाह ना करते हुए आगे कहा, इसके बाद में चाहो तो नौकरी छोड़ देना, तब तक मैं अपनी एजेंसी सेटअप कर लूंगा तो तुम मेरे पास आराम से काम कर पाओगी। सिया, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं हमेशा से मॉडल बनना चाहती थी। मुझे दादाजी के परफ्यूम बिजनेस में इंटरेस्ट है। वैसे भी मैं इसी माहौल में बड़ी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मॉडल बनना है। यह कहकर सिया ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर के बाद करण ने उसे दोबारा फ़ोन किया और मना लिया। दरअसल सिया करण को इतना प्यार करती थी कि वह उससे ज़्यादा देर के लिए नाराज रह ही नहीं पाती थी। इस सब का कारण शायद उसका अतीत ही था कि उस किसी भी रिश्ते को तोड़न में बहुत डर लगता था। दरअसल सिया के पापा ने उसकी माँ से प्यार तो किया पर उन्हें कभी भी अपना नाम नहीं दे पाए, और आखिर में एक दिन जब सिया की माँ नहीं रही, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया, और इसी वजह से वह सिया को सिंघानिया हाउस ले आए थे। इस सबका सिया के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था। सिया को जैस रिश्ते टूटते हुए बर्दाश्त ही नहीं थे, और इसी डर के चलते सिया ने न कभी किसी से भी कोई शिकायत की और नहीं अपना हक मांगा। और जब उसकी जिंदगी में करण आए तो सिया उसकी होकर रह गई। कारण थोड़े ही समय में उसकी जिंदगी बन चुका था, और सिया उसके साथ एक प्यार भरी शादीशुदा जिंदगी और एक अच्छा सफल करियर में सपने देखने लग गई थी। सिया अपने दादाजी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी उसकी मम्मा और पापा के जाने के बाद अब दादाजी ही उसका इकलौता सहारा थे। पूरे घर में एक वही था जो शायद उसे प्यार करते थे, और एक उन्हीं के डर की वजह से अब तक उस किसी ने घर से नहीं निकाला था। वारन उसकी सौतेली माँ नीलम का वश चलता तो वो कब का सिया को सिंघानिया हाउस से बाहर निकल चुकी होती। आज की शाम जब दादाजी वापस घर आए तब बहुत गुस्से में थे, और उन्होंने सिया को एक फोटो देते हुए कहा, यह फोटो देख लो, मैंने तुम्हारे लिए इस लड़के को चुना है। ओबेरॉय खानदान का इकलौता वारिस है, और बिजनेस सर्कल में इसका बहुत बड़ा नाम है। मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए इससे ज्यादा बेहतर रिश्ता आ सकता है। सिया अपने दादाजी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। उसने फोटो को बस एक नज़र देखा और अपने सामने से हटाते हुए कहा, दादाजी मैं किसी को प्यार करती हूँ। यशवंत सिंघानिया जी, तुम किससे प्यार करती हो? उस फटीचर करण से, जिसकी कोई औकात नहीं है। तुम मुझे यह बताओ कि कल को उसके साथ शादी करके तुम्हें क्या मिलने वाला? और मेरी बच्ची, तुम यह समझने की कोशिश करो, उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे में इंटरेस्ट है। वो भरोसे का बिल्कुल भी लायक नहीं है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो। मेरे बच्चे, समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारा दिल टूटते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए तो मैं बार बार समझा रहा हूँ। अगर आज तुम यह घर छोड़ देती हो और मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर देता हूँ तो करण तुम्हें इसी वक्त छोड़ देगा। सिया, नहीं दादाजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मुझे सच में प्यार करता है। सिया अपने दादाजी की बात समझने को तैयार नहीं थी। दोनों के बीच में काफी लंबी चौड़ी बहस हुई, और उसके बाद में आखिर दादाजी ने गुस्से में कह दिया, अगर इतना ही प्यार है तो छोड़ दो घर। अब या तो तुम सिंघानिया खानदान में रहोगी या यह मॉडलिंग इंडस्ट्री में काम करग। फैसला तुम्हारे हाथ में है, पर यह सोच लेना कि अगर एक बार तुमने मॉडलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा तो दोबारा अपने नाम के आगे सिंघानिया नहीं लगाओगी। दादाजी ने जितने गुस्से में ये बात कही ये वही जानते थे, पर सिया में भी खून तो आखिर सिंघानिया का ही था, इसलिए सिया ने भी गुस्से में घर छोड़ दिया। वह करण के साथ जाकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए कुछ दिनों तक अपनी एक दोस्त के घर में रही, और जिन मॉडलिंग कंपनीज से उसे ऑफर आए थे उन्हीं में से एक ड्रीम्स अनलिमिटेड को सिया ने ज्वाइन कर लिया। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।